श्रापित सुअर की एक लंबी कहानी है। बहुत समय पहले सुरम्य पहाड़ियों और हरे भरे जंगलों के बीच बसे एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक व्यक्ति रहता था। माधव धनी था, उसके पास उपजाऊ खेत और कई नौकर थे, लेकिन उसका हृदय पत्थर जैसा कठोर था। वह स्वभाव से क्रूर, स्वार्थी और लालची था। वह गरीबों और जरूरतमंदों का तिरस्कार करता था, हमेशा उनसे अनुचित लाभ उठाता था और अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करके उन्हें नीचा दिखाता था। गांव के बाहरी इलाके में एक प्राचीन बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे एक ज्ञानी और तपस्वी साधु गुरु ध्यानानंद ध्यान करते थे। गुरु ध्यानानंद ने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी और उनके पास दिव्य दृष्टि थी। उन्होंने माधव के काले कर्मों को देखा और उसके भविष्य के बारे में चिंतित हो गए। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, कुएं खाली हो गए और खेत बंजर हो गए। माधव के भंडार अनाज से भरे थे, लेकिन उसने किसी भी जरूरतमंद को एक दाना भी नहीं दिया। गांव के लोग भूख से तड़प रहे थे, लेकिन माधव अपनी संपत्ति की रक्षा में लगा रहा। गुरु ध्यानानंद ने माधव को बुलाया और विनम्रता से कहा, हे माधव, यह धन क्षणभंगुर है। इसे दूसरों के साथ बांटो और पुण्य कमाओ। यह विपत्ति का समय है और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। माधव ने साधु की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने अहंकार से कहा, यह मेरी संपत्ति है और मैं इसके साथ जो चाहूं कर सकता हूं। ये गरीब और आलसी लोग अपने दुर्भाग्य के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। गुरु ध्यानानंद दुखी हुए, लेकिन उन्होंने अपना संयम नहीं खोया। उन्होंने माधव से कहा, तुम्हारे हृदय में करुणा नहीं है और तुम केवल अपनी संपत्ति से प्यार करते हो। याद रखना माधव, तुम्हारे कर्म तुम्हारा पीछा करेंगे। कुछ दिनों बाद गांव में एक रहस्यमयी बीमारी फैल गई। कई लोग बीमार पड़ने लगे और मरने लगे। माधव का परिवार भी इस बीमारी की चपेट में आ गया। उसके सारे नौकर भाग गए और उसकी अपार संपत्ति उसे इस संकट से नहीं बचा सकी। एक रात जब माधव अकेला और निराश था, गुरु ध्यानानंद उसके घर आए। उन्होंने माधव को शांत किया और कहा, यह तुम्हारे बुरे कर्मों का फल है माधव। तुमने दूसरों को दुख दिया है और अब तुम स्वयं दुख भोग रहे हो। पश्चाताप करो और अपने कर्मों के लिए प्रायश्चित करो। माधव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गुरु ध्यानानंद के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। गुरु ध्यानानंद ने कहा, पश्चाताप से हृदय शुद्ध होता है, लेकिन कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तुम्हारे बुरे कर्मों के कारण तुम्हें अगले जन्म में एक नीच योनि में जन्म लेना होगा। माधव यह सुनकर डर गया। उसने पूछा, हे गुरुदेव, क्या कोई उपाय है जिससे मैं इस श्राप से मुक्ति पा सकूं? गुरु ध्यानानंद ने कहा, तुम्हारे कर्म बहुत बुरे हैं, इसलिए इस जन्म में तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यदि तुम अगले जन्म में भी अच्छे कर्म करते हो और दूसरों की सेवा करते हो, तो शायद तुम्हें मुक्ति मिल जाए। समय बीत गया और माधव की मृत्यु हो गई। अपने बुरे कर्मों के कारण वह अगले जन्म में एक सुअर के रूप में पैदा हुआ। वह गांव के पास के जंगल में रहता था। सुअर होने के बावजूद उसे अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थीं। उसे याद था कि कैसे उसने दूसरों को सताया था और कैसे गुरु ध्यानानंद ने उसे श्राप दिया था। अपने पिछले जन्म की यादों के कारण वह सुअर बहुत दुखी रहता था। उसे अपनी नीच योनि पर शर्म आती थी और वह अपने बुरे कर्मों के लिए पश्चाताप करता रहता था। उसने जंगल के अन्य जानवरों को कभी परेशान नहीं किया और हमेशा शांति से रहता था। एक दिन उसी जंगल में गुरु ध्यानानंद फिर से आए। उन्होंने उस सुअर को देखा और अपनी दिव्य दृष्टि से उसके पिछले जन्म के बारे में जान गए। गुरु ध्यानानंद को उस सुअर पर दया आई। उन्होंने सुअर से कहा, हे प्राणी, मैं जानता हूं कि तुम कौन हो और तुमने पिछले जन्म में क्या किया था। तुम्हारे बुरे कर्मों के कारण तुम्हें यह योनि मिली है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे हृदय में पश्चाताप की अग्नि जल रही है। सुअर गुरु ध्यानानंद के चरणों में गिर पड़ा और आंसू बहाने लगा। उसने अपनी अभागी कहानी गुरु को सुनाई। गुरु ध्यानानंद ने कहा, तुम्हारे पश्चाताप और तुम्हारे वर्तमान जन्म के अच्छे व्यवहार के कारण तुम्हारे कुछ बुरे कर्मों का प्रभाव कम हो गया है। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं जिससे तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल सकती है। गुरु ध्यानानंद ने सुअर को एक पवित्र नदी के बारे में बताया
जो जंगल के दूसरी ओर बहती थी। उन्होंने कहा कि यदि वह उस नदी में स्नान करेगा और लगातार 100 दिनों तक भगवान का ध्यान करेगा तो उसे श्राप से मुक्ति मिल सकती है। वह सुअर, जिसके हृदय में अब आशा की किरण जगमगा उठी थी, तुरंत उस नदी की ओर चल पड़ा। रास्ता कठिन था, जंगल घना था और कई खतरे थे, लेकिन अपने पिछले जन्म के पापों से मुक्ति पाने की तीव्र इच्छा शक्ति ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। 100 दिनों तक उस सुअर ने उस पवित्र नदी में स्नान किया और किनारे पर बैठकर भगवान का ध्यान किया। उसने किसी भी प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचाया और अपना सारा समय प्रार्थना में बिताया। जब 100 दिन पूरे हो गए तो एक अद्भुत घटना घटी। उस स्वर का शरीर धीरे धीरे दिव्य प्रकाश से भर गया। उसकी स्वर की आकृति लुप्त हो गई और उसके स्थान पर एक सुंदर और तेजस्वी राजकुमार प्रकट हुआ। वह राजकुमार कोई और नहीं बल्कि माधव था, जिसने अपने बुरे कर्मों के कारण स्वर का जन्म लिया था और अपने पश्चाताप और अच्छे कर्मों के कारण श्राप से मुक्त हो गया था। राजकुमार ने गुरु ध्यानानंद के चरणों में गिरकर उन्हें धन्यवाद दिया। गुरु ध्यानानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजकुमार, यह तुम्हारे कर्मों का फल है। तुमने अपने बुरे कर्मों का पश्चाताप किया और अच्छे कर्म किए, इसीलिए तुम्हें मुक्ति मिली। याद रखना, जीवन एक चक्र है और हमारे कर्म ही हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। राजकुमार माधव ने गुरु ध्यानानंद से आशीर्वाद लिया और फिर अपने राज्य की ओर प्रस्थान किया। उसने अपने पिछले जीवन की गलतियों से सीखा था। जब वह राजा बना तो उसने न्याय और करुणा के साथ शासन किया। उसने गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की और हमेशा धर्म के मार्ग पर चला। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमारे कर्म, चाहे अच्छे हों या बुरे, उनका फल हमें अवश्य मिलता है। यदि हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें दुख और पीड़ा भोगनी पड़ती है, और यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें सुख और शांति मिलती है। पश्चाताप और अच्छे कर्म बुरे कर्मों के प्रभाव को कम कर सकते हैं और हमें बेहतर भविष्य की ओर ले जा सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा जागरूक रहना चाहिए और ऐसे कर्म करने चाहिए जो दूसरों के लिए कल्याणकारी हों और हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाएं। बौद्ध धर्म में यह माना जाता है कि हमारे सभी कर्म शारीरिक, वाचिक और मानसिक भविष्य के अनुभवों के लिए बीज बोते हैं। अच्छे कर्म सुखद परिणामों की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म दुखद परिणामों की ओर ले जाते हैं। यह एक जटिल प्रक्रिया है जो केवल इसी जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि पुनर्जन्म के चक्र तक फैली हुई है। हो सकता है कि श्रापित स्वर की कहानी हिंदू धर्म की लोक कथाओं से अधिक जुड़ी हो, जैसा कि पहले बताया गया है, जहां श्राप और विशिष्ट योनियों में जन्म लेने की अवधारणा अधिक प्रचलित है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म को कर्मों के स्वाभाविक परिणाम के रूप में देखा जाता है, न कि किसी श्राप के कारण। यदि आप कर्मों के फल से संबंधित गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ मुख्य बातें बता सकता हूं। कर्म का नियम। बुद्ध ने सिखाया कि जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल काटोगे। हमारे इरादे और कार्य हमारे भविष्य के अनुभवों को आकार देते हैं। त्रिविध कर्म। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। कायिक कर्म, शरीर के माध्यम से किए गए कार्य। वाचिक कर्म, वाणी के माध्यम से किए गए कार्य। मानसिक कर्म, मन में उत्पन्न होने वाले विचार और भावनाएं। अच्छे और बुरे कर्म। अच्छे कर्म, कुशल कर्म, वे हैं जो दूसरों के लिए लाभकारी हों और जिनमें लोभ, द्वेष और अज्ञान जैसे नकारात्मक भाव न हों। बुरे कर्म, अकुशल कर्म, वे हैं जो दूसरों को हानि पहुंचाते हैं और नकारात्मक भावनाओं से प्रेरित होते हैं। कर्म का फल तत्काल या भविष्य में। कर्मों का फल तुरंत इस जीवन में मिल सकता है या भविष्य के जन्मों में अनुभव किया जा सकता है। कर्म परिवर्तनशील है। बौद्ध धर्म यह भी सिखाता है कि कर्म निश्चित नहीं है। हम अपने वर्तमान विचारों और कार्यों से अपने भविष्य के कर्मों को प्रभावित कर सकते हैं। पश्चाताप, अच्छे कर्म और ध्यान के माध्यम से नकारात्मक कर्मों के प्रभाव को कम किया जा सकता है। शून्यता और अनात्म। बौद्ध धर्म में यह भी महत्वपूर्ण है कि कर्म के सिद्धांत को शून्यता, शून्यता और अनात्मा की अवधारणाओं के संदर्भ में समझा जाए। कोई स्थायी आत्मा नहीं है जो कर्मों का फल भोगती है, बल्कि यह अनुभवों की एक सतत धारा है जो कर्मों से प्रभावित होती है।
संक्षेप में, जबकि श्रापित सुअर की विशिष्ट कहानी गौतम बुद्ध से सीधे तौर पर जुड़ी हुई नहीं लगती है, बौद्ध धर्म कर्मों के फल के एक शक्तिशाली और जटिल सिद्धांत की शिक्षा देता है जो हमारे जीवन और पुनर्जन्म के चक्र को आकार देता है। यदि आप कर्मों के फल पर गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में और जानना चाहते हैं तो कृपया मुझे बताएं। मैं आपको उनके कुछ प्रमुख उपदेशों और कहानियों के बारे में जानकारी दे सकता हूं जो इस सिद्धांत को स्पष्ट करती हैं। कर्मों का फल, रामू और सुअर शीर्षक से एक कहानी सुनाता हूं जो कर्म के सिद्धांत को दर्शाती है और जिसमें रामू नाम का एक व्यक्ति और एक सुअर शामिल है। यह कहानी गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित है, हालांकि यह कोई विशिष्ट जातक कथा नहीं है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू मेहनती तो था, लेकिन उसका स्वभाव थोड़ा क्रूर और जल्दबाज था। वह अक्सर अपने खेतों में काम करने वाले जानवरों के साथ बुरा व्यवहार करता था। खासकर उसे गांव के पास रहने वाले एक बूढ़े और कमजोर सुअर पर गुस्सा आता था, जो कभी-कभी उसके खेत में घुसकर फसलें खराब कर देता था। एक दिन रामू गुस्से में उस सुअर को बुरी तरह पीटा। सुअर दर्द से कराहता रहा और रामू ने उसे तब तक मारा जब तक वह बेहोश नहीं हो गया। गांव के कुछ लोगों ने रामू को ऐसा करने से रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। कुछ वर्षों बाद रामू को एक गंभीर बीमारी हो गई। उसके शरीर में असहनीय दर्द होता था और कोई भी दवा उस पर असर नहीं कर रही थी। वह बिस्तर पर पड़ा रहता और दर्द से तड़पता रहता। गांव के वैद्य ने भी हार मान ली थी। एक दिन एक ज्ञानी भिक्षु उस गांव में आए। उन्होंने रामू की हालत देखी और उससे पूछा कि क्या उसने अपने जीवन में कोई ऐसा बुरा काम किया है जिसके लिए उसे इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है। रामू ने पहले तो कुछ नहीं बताया, लेकिन जब भिक्षु ने उसे कर्मों के फल के बारे में समझाया तो उसे उस बूढ़े सुअर की याद आई जिसे उसने बेरहमी से पीटा था। रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह पश्चाताप से भर गया। उसने भिक्षु से कहा, हाँ भंते, मैंने एक बूढ़े सुअर को बहुत मारा था। वह कमजोर और बेसहारा था, लेकिन मैंने उस पर दया नहीं दिखाई। मुझे लगता है कि मैं उसी पाप का फल भोग रहा हूं। भिक्षु ने रामू को शांत किया और कहा, तुम्हारे पश्चाताप से तुम्हारे हृदय का बोझ हल्का हुआ है। कर्मों का फल अवश्य मिलता है, लेकिन सच्चे पश्चाताप और अच्छे कर्मों से उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। अब तुम अपने मन को शांत करो और भगवान का ध्यान करो। रामू ने भिक्षु की सलाह मानी। उसने अपने बुरे कर्मों के लिए बार बार क्षमा मांगी और भगवान का ध्यान करने लगा। धीरे धीरे उसके मन को शांति मिलने लगी, हालांकि उसके शरीर का दर्द पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। कुछ समय बाद रामू की मृत्यु हो गई। अपने पिछले कर्मों के कारण उसे एक ऐसे परिवार में जन्म मिला जो बहुत गरीब था और जहां जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। इस नए जीवन में रामू को बहुत कष्ट सहना पड़ा। उसे बचपन से ही खेतों में कड़ी मेहनत करनी पड़ी और अक्सर उसे भूखा रहना पड़ता था। एक दिन जब वह खेतों में काम कर रहा था, उसने देखा कि उसका मालिक एक बूढ़े और कमजोर सुअर को बुरी तरह पीट रहा है। उस सुअर की कराह सुनकर रामू को अपने पिछले जन्म की याद आ गई। उसे याद आया कि कैसे उसने भी एक बूढ़े सुअर को पीटा था और उसे कितना दर्द हुआ था। उस क्षण रामू के हृदय में उस सुअर के लिए गहरी करुणा जाग उठी। उसने अपने मालिक से विनती की कि वह उस सुअर को न मारे। उसने कहा कि वह उस सुअर के बदले में और अधिक काम करेगा। उसके मालिक ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन रामू की आंखों में सच्ची करुणा देखकर उसका हृदय पिघल गया। उसने उस सुअर को छोड़ दिया। रामू ने उस बूढ़े सुअर की देखभाल की। उसने उसे खाना दिया और उसकी चोटों पर मरहम लगाया। धीरे धीरे वह सुअर ठीक हो गया और रामू का एक वफादार साथी बन गया। इस घटना के बाद रामू का स्वभाव पूरी तरह से बदल गया। उसने सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया और करुणा का भाव रखना शुरू कर दिया। वह गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करता और कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाता। अपने इस जीवन में किए गए अच्छे कर्मों के कारण रामू को अगले जन्म में एक सुखी और समृद्ध परिवार में जन्म मिला। उसने एक लंबा और शांतिपूर्ण जीवन जिया, हमेशा दूसरों की सेवा करता रहा और धर्म के मार्ग पर चलता रहा।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे कर्म चाहे इस जन्म में किए गए हों या पिछले जन्मों में, उनका फल हमें अवश्य मिलता है। बुरे कर्म दुख का कारण बनते हैं, जबकि अच्छे कर्म सुख और शांति लाते हैं। पश्चाताप और करुणा जैसे सकारात्मक गुण हमारे नकारात्मक कर्मों के प्रभाव को कम कर सकते हैं और हमें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जा सकते हैं। हमें हमेशा जागरूक रहना चाहिए और ऐसे कर्म करने चाहिए जो सभी प्राणियों के लिए कल्याणकारी हों। बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म जैसे कई भारतीय दर्शन कर्म के सिद्धांत को मानते हैं, जिसके अनुसार प्रत्येक क्रिया का एक परिणाम होता है जो इस जीवन में या भविष्य के जन्मों में भोगा जा सकता है। बौद्ध धर्म में कर्म को एक जटिल प्रक्रिया माना जाता है जो केवल इसी जीवन तक सीमित नहीं है। अच्छे और बुरे कर्मों के बीज बोए जाते हैं और उनका फल भविष्य के अनुभवों और पुनर्जन्म के चक्र में प्रकट हो सकता है। यह जरूरी नहीं है कि हर कर्म का फल इसी जीवन में मिले। कुछ कर्म तत्काल फल दे सकते हैं, जबकि कुछ का प्रभाव भविष्य के जन्मों तक बना रहता है। हिंदू धर्म भी कर्म के सिद्धांत को मानता है और यह विचार रखता है कि आत्मा पुनर्जन्म के चक्र से गुजरती है। कर्मों के अनुसार आत्मा विभिन्न योनियों में जन्म लेती है और अपने कर्मों का फल भोगती है। यहां भी यह जरूरी नहीं है कि सभी कर्मों का फल इसी जीवन में मिले। संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म वर्तमान जीवन में भोगने योग्य कर्म की अवधारणाएं हैं, जो दर्शाती हैं कि कर्मों का फल समय के साथ अलग अलग तरह से प्रकट हो सकता है। अन्य दृष्टिकोण, कुछ अन्य आध्यात्मिक परंपराएं और आधुनिक विचार इस बात पर जोर देते हैं कि हमारे कर्मों का मुख्य प्रभाव इसी जीवन में हमारे मानसिक स्वास्थ्य, रिश्तों और समग्र कल्याण पर पड़ता है। वे मानते हैं कि हम अपनी प्रतिक्रियाओं और चॉइसेस के माध्यम से अपने कर्मों के परिणामों को काफी हद तक प्रभावित कर सकते हैं। यह कहना कि कर्मों का फल केवल धरती पर ही भोगना पड़ता है एक सरलीकरण होगा, जबकि हमारे कई कर्मों का प्रभाव हम इसी जीवन में महसूस करते हैं, खासकर हमारे मानसिक और भावनात्मक स्थिति पर। कई आध्यात्मिक परंपराएं यह भी सिखाती हैं कि कर्मों के परिणाम पुनर्जन्म के चक्र तक फैल सकते हैं। इसलिए यह अधिक सटीक होगा जब व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोग रहा होता है तो भगवान किसी न किसी रूप में उसके साथ होते हैं। यह सहायता प्रत्यक्ष रूप से नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति, धैर्य, बुद्धि या अप्रत्याशित अवसरों के रूप में मिल सकती है। भगवान व्यक्ति को उस स्थिति का सामना करने और उससे सीखने की शक्ति देते हैं। परीक्षा और शुद्धि, कुछ लोग यह भी मानते हैं कि कर्मों का फल एक प्रकार की परीक्षा या शुद्धि प्रक्रिया है। इस दौरान भगवान व्यक्ति की सहन शक्ति और विश्वास की परीक्षा लेते हैं और उसे अपने कर्मों से सीखने का अवसर देते हैं ताकि वह आध्यात्मिक रूप से विकसित हो सके। न्याय और करुणा, यह भी माना जाता है कि भगवान न्यायकारी हैं और वे हर किसी को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं, लेकिन उनकी न्याय में करुणा भी शामिल होती है। वे व्यक्ति को अकेले नहीं छोड़ते, बल्कि उसे उस स्थिति से उबरने की शक्ति प्रदान करते हैं। बौद्ध दृष्टिकोण, कर्म ही मार्गदर्शक। बौद्ध धर्म में भगवान की प्रत्यक्ष भूमिका पर उतना जोर नहीं दिया जाता है जितना कर्म के नियम पर। यह माना जाता है कि व्यक्ति अपने कर्मों का फल स्वयं भोगता है। हालांकि बुद्ध की शिक्षाएं और धर्म का अभ्यास व्यक्ति को नकारात्मक कर्मों के प्रभाव को कम करने और सकारात्मक कर्म करने का मार्ग दिखाते हैं, जो एक प्रकार की आंतरिक सहायता ही है। आंतरिक शक्ति, बौद्ध धर्म व्यक्ति को अपनी आंतरिक शक्ति और जागरूकता विकसित करने पर जोर देता है ताकि वह जीवन की चुनौतियों का सामना कर सके, जिसमें उसके कर्मों का फल भी शामिल है। अज्ञेयवादी नास्तिक दृष्टिकोण, प्राकृतिक नियम, इस दृष्टिकोण के अनुसार कर्मों का फल एक प्राकृतिक नियम की तरह है, जैसे कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। इसमें किसी दैवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती। व्यक्ति अपने कार्यों के परिणामों का सामना स्वयं करता है। मानवीय सहायता, इस दृष्टिकोण में जब कोई व्यक्ति कठिनाई में होता है तो उसे अन्य मनुष्यों से सहायता मिल सकती है, लेकिन इसमें किसी भगवान की सीधी भूमिका नहीं होती। व्यक्तिगत अनुभव,
अंततः जब किसी को अपने कर्मों का फल मिलता है तो भगवान की उपस्थिति या सहायता का अनुभव व्यक्तिपरक होता है। कुछ लोगों को कठिन समय में भी एक आंतरिक शक्ति या मार्गदर्शन महसूस हो सकता है, जिसे वे भगवान की कृपा मानते हैं। वहीं कुछ लोग इसे अपनी आंतरिक दृढ़ता या बाहरी परिस्थितियों का परिणाम मानते हैं। निष्कर्ष, यह कहना मुश्किल है कि भगवान हमेशा साथ देते हैं जब कर्मों का फल मिलता है, क्योंकि यह व्यक्ति के विश्वास, आध्यात्मिक दृष्टिकोण और व्यक्तिगत अनुभव पर निर्भर करता है। आस्तिकों के लिए भगवान मार्गदर्शन, शक्ति और करुणा के रूप में साथ दे सकते हैं। बौद्धों के लिए धर्म और अपनी आंतरिक शक्ति का अभ्यास ही सहायक होता है। अज्ञेयवादियों नास्तिकों के लिए यह प्राकृतिक नियमों और मानवीय सहायता का मामला हो सकता है। महत्वपूर्ण यह है कि व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहे, सकारात्मक कर्म करे और जब कठिनाई आए तो धैर्य और साहस से उसका सामना करे, चाहे वह किसी भी शक्ति में विश्वास रखता हो।